तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के मलौट में किसानों ने बीजेपी विधायक को पीटा, कपड़े फाड़े, चेहरे पर पोती काली। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से पंजाब में भाजपा विधायक को किसानों ने पीटा है। तो वहीं आपको दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में भाजपा का ईवीएम खेल हुआ शुरू। बंगाल में वोटर्स ने किया खुलासा, वोट टीएमसी को दे रहे थे लेकिन पर्ची भाजपा की निकल रही थी। जी हां दोस्तों, यह बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी चोरी भाजपा की पकड़ी गई है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में मोदी पर बरसे ओवैसी बोले मोदी बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़े तो मुर्शिदाबाद के लोग को क्यों कहते हैं बांग्लादेशी, क्यों देते हैं मुसलमानों को मोदी गाली। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने मोदी अमित शाह को आज दे दी है खुली धमकी। कहा अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो काट देंगे 16 राज्य की बिजली की लाइन, नहीं चलने देंगे 16 राज्य में लाइट। तो बड़ी अपडेट आई, बड़ी धमकी दे दी है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने बंगाल की महिलाओं से की अपील। कहा बाहर से लाए गए भाजपा के गुंडों का मुकाबला करे करची से और इन्हें ना दे वोट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने मोदी सरकार को दिया फिर से बड़ी धमकी। कहा अगर किसान नेताओं को शाम तक नहीं किया रिहा तो बीजेपी नेताओं का पूरे देश में करेंगे बहिष्कार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कन्हैया कुमार ने मोदी को बताया देश का सबसे बड़ा झूठा, महाभारत के कंस से की है मोदी की तुलना। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के मलौट में किसानों ने बीजेपी विधायक को पीटा, कपड़े फाड़े, चेहरे पर पोत दी है कालिक। बुरी तरह से फिटे हैं भाजपा नेता। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर पंजाब से भाजपा को आज तगड़ा झटका लगा है। पंजाब में भाजपा के एक विधायक की शनिवार को किसानों ने पिटाई कर दी है, उनकी शर्ट फाड़ दी और उनका काला मुंह करके किसानों ने घुमाया है। दरअसल आपको बता दें कि खबर के मुताबिक अबोहर के विधायक अरुण नारंग संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मलौट गए थे, जिसका किसानों ने कड़ा विरोध किया था। वहीं आपको बता दें कि इसी दौरान किसानों ने मलौट से भाजपा विधायक को पकड़ लिया और उसके कपड़े फाड़े, चेहरे पर कातलिक पोती और तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग करते हुए उनका विरोध किया है। तो बुरी तरह से भाजपा विधायक पंजाब में किसानों ने पीटे हैं। बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका भाजपा को पंजाब से लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में पकड़ी गई भाजपा की ईवीएम चोरी। बंगाल में वोटर की शिकायत वोट टीएमसी को दे रहे हैं लेकिन पर्ची भाजपा ही निकल रही है। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की पोल खुल गई है और भाजपा की ईवीएम चोरी पकड़ी गई है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले गए थे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राज्य में जिन जिलों की विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे वहां पर वोटर ने बड़ा खुलासा किया है और ईवीएम को लेकर भाजपा की पोल खोल दी है। दरअसल आपको बता दें कि वोटर ने खुलासा किया है कि बंगाल में हम टीएमसी को वोट दे रहे थे लेकिन पर्ची भाजपा की निकल रही है। दरअसल आपको बता दें कि वोटर्स ने बताया है कि हम जो है कांती दक्षिण विधानसभा सीट पर वोट डाल रहे थे लेकिन उन्होंने वोट टीएमसी को दिया। बटन ईवीएम में टीएमसी का दबाया लेकिन वीवीपी 80 से भारतीय जनता पार्टी का सिंबल दिखाया जा रहा है और यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो कमल के फूल है उसकी पर्ची निकल ले, जिसके बाद टीएमसी ने मांग की है कि मतदाताओं द्वारा किए गए चौंकाने वाले दावों पर तुरंत चुनाव आयोग एक्शन ले। लेकिन चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया, बल्कि आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर भी बंगाल में आरोप लगाए गए कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के साथ मिलकर इस धांधलेबाजी में शामिल है और बीजेपी को चुनाव आयोग और अधिकारी जिताना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा खुलासा बंगाल में हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बोला हमला। कहा मोदी बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़े तो मुर्शिदाबाद के लोगों को क्यों कहते हैं बांग्लादेशी, क्यों देते हैं मोदी गाली। जी दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया।
इस दौरान ओवैसी ने भाजपा और नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी एक और तो कहते हैं कि वो बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल गए और दूसरी ओर वो मुर्शिदाबाद के लोग को बांग्लादेशी घुसपैठी कहकर गाली देते हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा समाज में नफरत बोने का काम कर रही है। भाजपा की फैलाई नफरत की वजह से ही आज मंदिर में पानी पीने जाने वाले बच्चे को भी मारा जा रहा है, मुसलमानों को जिहादी कहकर बुलाया जा रहा है, आदिवासियों को नक्सली कहकर मारा जा रहा है। अगर कोई सेकुलरिज्म की बात करता है तो उसे देशद्रोही कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बीते हफ्ते ही पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद वह आज मुर्शिदाबाद पहुंचे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बड़ा हमला ओवैसी ने भाजपा पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा अगर मांगे नहीं मानी तो काट देंगे 16 राज्य की बिजली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को रद्द कराने को लेकर किसानों ने आज फिर से मोदी अमित शाह को सीधी धमकी दे दी है। किसानों ने धमकी मोदी अमित शाह को दी है कि अगर तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए और किसानों की मांगे नहीं मानी तो 16 राज्य की बिजली लाइन हम काट देंगे और इन 16 राज्यों में किसी भी कीमत पर बिजली नहीं जाने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के दौसा में किसान पंचायत में भाग लेने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अब सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो 16 राज्य की बिजली कट जाएगी। भरतपुर में एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन पर डटे रहेंगे। आगे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर किसानों के आंदोलन स्थल की बिजली कटी तो किसानों के खेतों से जाने वाली 16 राज्य की बिजली लाइन को हम काट देंगे और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि जब भी कोई पार्टी विधानसभा में या फिर लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाती है तो वह तानाशाही की तरह अपना व्यवहार दिखाती है और इसीलिए भाजपा हमारे ऊपर तानाशाही का आरोप लगा रही है और तानाशाही हम पर दिखा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, आज किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बड़ी धमकी भाजपा को दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता ने बंगाल की महिलाओं से की अपील, बाहर से लाए गए भाजपा के गुंडों का करछी से करें मुकाबला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में लोगों को वोट देने से रोकने के लिए बाहर से लाए गुंडे का आरोप भाजपा पर लगाते हुए इनका मुकाबला करछी जैसे रसोई के बर्तनों से करने की पश्चिम बंगाल की महिलाओं से अपील की है। ममता बनर्जी ने पश्चिमी मिदनापुर जिले में नारायणगढ़ और पिंगला में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान ममता ने शुभेंदु अधिकारी के परिवार पर गद्दारी का आरोप लगाया। ममता ने आरोप लगाया कि इस परिवार का एक सदस्य राज्य में 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होने से कुछ घंटे पहले रात में ही लोगों को नोट बांट रहा था। वहीं आगे ममता ने कहा कि मतदान करने के लिए पश्चिम बंगाल की महिलाएं घर से बाहर निकलें और भगवा पार्टी को वोट न दें और जो भाजपा ने उत्तर प्रदेश सहित बाहर से गुंडे बुलाए हैं इन गुंडों का मुकाबला करछी से करें और किसी भी कीमत पर भाजपा को वोट ना दे। तो ममता बनर्जी ने यह बड़ी मांग और बड़ी अपील पश्चिम बंगाल की महिलाओं से आज की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा को दी खुली धमकी, कहा किसान नेताओं को नहीं किया गया रिहा तो बीजेपी नेताओं का करेंगे बहिष्कार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को रद्द कराने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने आज मोदी सरकार को खुली चुनौती दे दी है और ऐलान कर दिया है कि जो भी हमारे किसान नेता आंदोलन के दौरान जेल में हैं और जिनको गिरफ्तार भाजपा ने करवाया है, अगर उन नेताओं को भाजपा ने रिहा नहीं करवाया तो बीजेपी नेताओं का पूरे देश में अब बहिष्कार करेंगे। भाई आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार को खुली चेतावनी देते हुए उन्होंने गुजरात और बेंगलुरु में किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए किसानों को शाम तक रिहाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने ये मांग हमारी नहीं मानी तो देश भर में बीजेपी नेताओं का बहिष्कार होगा। हम भाजपा नेताओं को गांव में किसी कीमत पर नहीं घुसने देंगे। जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं दोस्तों की भाजपा बुरी तरह से किसानों के चंगुल में फंस गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कन्हैया कुमार ने मोदी को बताया देश का सबसे बड़ा झूठा, महाभारत के कंस से की है मोदी की तुलना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने शनिवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झूठा कहा और कहा कि असम में भगवा पार्टी के शीर्ष नेता हेमंत विश्व शर्मा की तुलना महाभारत में मथुरा के अत्याचारी शासक राजा कंस से कर दी है।
दिल्ली के जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कुमार ने बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल जाने वाले मोदी की टिप्पणी को सबसे बड़ा झूठा बताया। मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर है, जहां उन्होंने टिप्पणी की है कि उन्होंने असम के लोगों से आग्रह किया कि वे उन लोगों का समर्थन करें जो राष्ट्रवाद के नाम पर देश का संसाधनों को बेच रहे हैं। मोदी पर हमला बोलते हुए वामपंथी युवा नेता ने सवाल किया है कि क्या सालाना 2 करोड़ नौकरी पैदा की गई या देश में काला धन वापस लाया गया, जैसे उन्होंने 2014 में वादे किए थे। वहीं आपको बता दें कि ढाका में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैंने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए जेल काटी थी, और इसी को लेकर कन्हैया कुमार ने हमला बोला। कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है और इसने जने कब जेल जो है बाहर उसके लिए काटी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में उतरे तोमर, कहा हम चाहते हैं किसान आंदोलन का निकले समाधान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर करीब 4 माह से चल रहे आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा है कि कृषि आंदोलन के नेता जिस दिन चाहें उस दिन रास्ता निकल सकता है और उसी दिन किसान आंदोलन का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसान चाहे तो सरकार से बात कर सकते हैं, सरकार किसानों से बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है और हम भी चाहते हैं कि किसानों का समाधान निकले और आंदोलन खत्म हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, कृषि मंत्री ने यह बड़ा बयान आज दे दिया है।